व हाज़रीन मजलिस व इफ़्फ़त मआब ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा व सल्लि अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श में तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श में तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। और हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी। आँचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार नाइब परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व बिहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे पेशतर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे नात खां से नातिया कलाम समात की और मेरे बाद इस क़ुर्ब जवार के एक ज़िम्मेदार इदारा के ज़िम्मेदार उस्ताद आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब क़िबला अलीमी उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन तैयबा का एक बहुत ही उम्दा और नासिहाना ख़िताब आप समात करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आए रब्बे क़दीर की बारगाह में अर्ज़ की मौला ताला हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। हज़रात, आप इस आलम का जायज़ा लें। आप अपनी निगाहों को ज़मीन से आसमान की तरफ उठा करके देखें और गौर व फिक्र करें कि आखिर इस पूरी कायनात में इस आबाद दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। हज़रात, अगर आप उलमाए किराम से वाबस्ता हैं, किताबों से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक हदीस पाक मिलेगी जिसका मफ़हूम है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ये आसमान का शामियाना न लगाता। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ये ज़मीन का फर्श न बिछाता। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं आसमान पर वो सूरज जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है उसको पैदा न करता। ऐ मोहम्मद,
आज अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं चाँद और सितारों को पैदा ना करता। तो पता ये चला कि ये सारी जो चीजें पैदा की गई है ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला का मोमिनों पर ये एहसान है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को बना करके भेजा है। तो पता ये चला कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और हम उन्हीं का चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज सिर्फ आप ही अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के इस मुकद्दस महीने में जहाँ कहीं भी खुश अकीदा मुसलमान बसे हुए हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, उनके याद की महफिलें मुनाकिद करते हैं, जिससे जहाँ तक हो सकता है वो अल्लाह के रसूल को अपने अपने तरीक़े से याद करता है, उनका तस्करा करता रहता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श में तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाए ये तेरी ही दास्तान है। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो अज़ली और अबदी है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, उसने ज़मानो मकान से पहले, इस सारी कायनात से पहले एक रिवायत कायम की, जो रिवायत आज तक चली आ रही है। उसी रिवायत का तस्करा करने के लिए हम भी यहाँ पर जमा हैं और आप भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और वो रिवायत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शाहकार आलम ईजाद बना करके इस दुनिया में भेजा है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के इजादात का शाहकार करार दिया है। आप दुनिया के साइंसदानों की इजादात का जायजा ले लीजिए, आप दुनिया के सनअतगरों की सनअत का जायजा लें और उनकी बनावट और उनकी इजादात को देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई इंसान किसी चीज को इजाद करता है तो वो पहले वो चीज नाक़िस होती है, ना मुकम्मल होती है, फिर धीरे धीरे उसमें तकमीली आती जाती है, उसमें कमाल पैदा होता जाता है और एक मरहला तो यहाँ तक आता है कि वो चीज़ इंसान की अक्ल शऊर तक पहुँच जाती है। मिसाल के तौर पर आप टेलीफोन को ले लीजिए। जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन को ईजाद किया था तो पहले उसको दो कमरे में से तार जोड़ा था, एक कमरे से दूसरे कमरे तक उस तार को जोड़ा था और एक कमरे में बोलता था, दूसरे कमरे में उसकी आवाज़ जाती थी। लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है और उसने कहां तक तरक्की की है। लेकिन पहले जब वो इजाद किया गया था, जब पहली बार मोबाइल बनाया गया था तो इस तरह मोबाइल नहीं था जैसा हमारे आपके हाथों में है। आप ट्रेन को ले लीजिए, जब ट्रेन को पहले बनाया गया, जब ट्रेन की पहले इब्तिदा की गई तो उसमें भाप और कोयले से चलने वाले चंद डिब्बों को उसके साथ जोड़ करके चलाया गया। लेकिन आज हम और आप देखते हैं कि उसके इतने डिब्बों को जोड़ दिया गया है कि एक पूरा गांव उस ट्रेन में आबाद हो सकता है। आप आज इसी लाउड स्पीकर को ले लीजिए। जब इस लाउड स्पीकर को शुरू में इजाद किया गया था तो इसकी आवाज़ एक महदूद दायरे तक थी, लेकिन आज इस लाउड स्पीकर की आवाज़ एक पूरे इलाके को में अपनी गूंज फैलाए हुए है। इसी तरीके से आप दुनिया के सारी इजादात का जायजा ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इंसानों ने जितनी चीजों को इजाद किया है पहले तो वो चीज नाक़िस होती है, पहले तो वो चीज नामुकम्मल होती है, फिर धीरे धीरे उसमें कमाल पैदा होता जाता है। लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को इस खाकदाने गीती पर पैदा फरमाया तो इतना कमाल बना करके भेजा, इतना कमाल बना करके भेजा, इतना कमाल बना करके भेजा कि उससे आगे कमाल का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात जो कादिर मुतलक है, उसने जितनी बरगुज़ीदा शख्सियत को इस दुनिया में
में भेजा था, उसने जितनी अजीम शख्सियत को इस दुनिया में पैदा किया था, उसने जितनी मुकद्दस हस्तियों को इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया था, उन सारी हस्तियों की तमाम खूबियों को एक जात में सुमो करके भेज देता है और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में नमूदार होती है और ऐलान फरमा देता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। क्या ऐ दुनिया वालों सुन लो, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं हैं और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। गोया कि अल्लाह ताला ये ऐलान फरमा रहा है, क्या ऐ लोगों देख लो और कान खोल करके सुन लो कि मेरे मोहम्मद के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरी मशीयत को ये गवारा नहीं है कि मैं अपने मोहम्मद के बाद कोई और रसूल बना करके भेजो, अपने इस पैगंबर के बाद कोई और पैगंबर को बना करके भेजो। खुदा ने आपको इतना अजीम बना करके भेजा है कि उसके लिए यही कह दिया जा सकता है कि रुखे मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा आईना न हमारे चश्मे ख्याल में है और ना आईने दुकानें और ना दुकानें आईना साज में है। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाल्लाह। हज़रात, आप गुलिस्तान नबूवत और रिसालत का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि जैसे यरूशलेम की सरजमीन पर हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जलवा फगन है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम की ज़मीन को अपने जसदे अतहर से उसको मुक़द्दस और पाकीज़ा बनाए हुए हैं और अपनी रूहानी फयूज़ व बरक़ात से उस पूरे आलम को मुअत्तर कर रहे हैं, उस पूरे आलम को फैज़याब कर रहे हैं। आप मिस्र की सरजमीन पर चले जाए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ारात का जायज़ा ले, वहाँ जाए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ मिस्र की सरजमीन पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल पाया जाता है। आपका जमाल पूरे मिस्र में फैला हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जाए तो आपको वहाँ के माहौल में खुल्लत नजर आएगी, दोस्ती नजर आएगी। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जाए या उनकी कब्र पर जाए तो आपको उनका जलाल वहाँ पर मिलेगा। आपको वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र पर मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाए तो वहाँ आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई का ज़ुहूर नजर आएगा। गोया कि तमाम अंबिया किराम अपने अपने दौर में आते रहे, अपने अपने वक्त में आते रहे, अपने अपने ज़माने अपने असर में इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनको भेजता रहा और वो उस वक्त और उस दौर में इस दुनिया को फैज़याब करते रहे। लेकिन जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो अर्श आज़म पर जो वो किंदील की वो अर्श आज़म की किंदील जो सैकड़ों और करोड़ों साल से अर्श आज़म को जगमगा रही थी, अर्श आज़म की पेशानी को मुनव्वर कर रही थी, जब अल्लाह तबारक व तआला को उस जात को दुनिया में भेजना हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें किसी एक फूल को ना रखा, उनमें किसी एक खूबी को ना जमा किया, बल्कि उन तमाम बागात से इन सारे अंबिया किराम की तमाम खूबियों और सिफात को एक गुलदस्ते में सुमोल लिया, एक तमाम फूलों को एक फूल में जमा कर लिया और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बना दिया। अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखना चाहते हैं तो रुखे मुस्तफ़ा को देख ले, आपको वहाँ हज़रत यूसुफ का हुस्न नजर आएगा। आप अगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को देखना चाहते हैं तो आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का पर ढाए हुए जुल्म और सितम को देख ले तो आपको वहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र नजर आएगा। आप अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई का जलवा देखना चाहते हैं तो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते कुदरत को यतीमों और शफ़क़तों पर फेरते हुए देख ले तो आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई मिल जाएगी। आप अगर मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखना चाहते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाए, वहाँ आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल मिल जाएगा। गोया कि तमाम खूबियाँ जो तमाम अंबिया किरात में पाई जाती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी खूबियों को एक फूल और एक गुलदस्ते में जमा कर दिया था और इसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का नाम दे दिया था, इसे मोहम्मद अरबी का नाम दे दिया था। शायर ने क्या खूब कहा है कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे खुबा हमादारन तू तन्हादारी। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
तमाम अंबिया कराम के खुसूसियात और सिफात का जामे बना करके इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात या उसकी तारीफ यूँ की जाती है कि अल मुस्तजमिअ जमी सिफात कमालिही, अल्लाह की ज़ात वो मुक़द्दस ज़ात है जो तमाम सिफ़ात कमालिया की जामे है, यानी ऐसी सिफ़ात की जामे है जो गैर मखलूक हैं, जो हमेशा से और हमेशा रहेंगे, जिसके लिए कोई फना नहीं है। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कहा जाता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है जो तमाम सिफ़ात मखलूकिया की जामे है। तो आप ज़रा आपका जहन थोड़ा सा पसीमा होगा, आप थोड़ा सा मुतफक्किर होंगे कि वहाँ भी जामे है और यहाँ भी जामे है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? सुनो, दोनों में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिन सिफ़ात के जामे है वो गैर मखलूक है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और अल्लाह के रसूल की जो ज़ात और सिफ़ात है वो मखलूक है, लेकिन ऐसी ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक़ात की सिफ़ात को उस ज़ात में जमा कर दिया है। शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ, करीम के करम का बेहिसाब क्या कहना। हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर आप समझना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने हबीब की ज़ात को पैदा फरमाया था, लेकिन सबसे आखिर में दुनिया में क्यों भेजा? ये जहन हमारे और आपके, ये सवाल और एतराज़ हमारे और आपके जहनों में उभरता होगा, तो उसको मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि आप कोई पौधा लगाए और जब पौधा बड़ा हो जाए उसके बाद आप ये कहें कि ये पौधा मेरा ही से मैंने लगाया है, तो ज़मीन ये दावा कर सकती है कि ऐ इंसान ज़रा ये तो बता कि तुमने जब इस पौधे को लगाया था तो इसको किस चीज़ के सीने में इसको चाक करके लगाया था। तो बिलाशुबह आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने ज़मीन का सीना फाड़ा था, तब जा कर के वहाँ पर पौधा लगाया और आज ये पौधा इतना बड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ज़मीन ये दावा करेगी, हवा ये दावा ठोक सकती है कि ऐ ज़मीन तू ये दावा कर रही कि तेरे सीने को फाड़ करके, तेरे सीने को चिर करके पौधा लगाया गया है, लेकिन ज़रा ये तो बता कि जो बादे सवा इसको ठंडक पहुँचा रही थी, जो बादे सबा इसको मुअत्तर कर रही थी, वो कैसे इस पौधे को किस चीज़ ने या किस बादे सबा ने मुअत्तर किया है? तो हवा बिलाशुबा उस पौधे पर दावा अपना ठोक सकती है, लेकिन उसके बाद सूरज भी अपना दावा इस तरह ठोक सकता है कि ऐ इंसान ज़रा ये तो बता इस पौधे की परवरिश किसने की है, इस पौधे को धूप किसने दी है, इस पौधे को जिला किसने बख्शी है। तो आप बिलाशुबा ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर पौधे को धूप ना मिले तो ये पौधा बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से चांद और सितारे भी अपना दावा ठोक सकते हैं कि ऐ इंसान ज़रा ये तो बता अगर इस पौधे को सूरज ने पाला है तो, लेकिन अगर इसको हमने ठंडक न पहुंचाई होती, अगर इसको अपने सुरूर और बुरूदत न पहुंचाई होती तो इस पौधा इतना बड़ा कैसे होता। तो बिलाशुबा आप हैरत में पड़ जाएंगे कि अगर कोई चीज़ पहले पैदा की जाए तो उस पर अगर कोई चीज़ बाद में लगाई जाती है तो उससे पहले पैदा होने वाली चीज़ है उस पर अपना कब्जा जमा देती है, अब उस पर अपना कब्जा जमाने का दावा ठोक देती है। इसी तरीके से अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ज़मीन की पैदाइश के बाद पैदा किया जाता, आसमान की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला भेजता, अगर अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को चाँद और सूरज और सितारों की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला दुनिया में भेजता, तो पहला सुबह ये चीज़ें दावा ठोक सकती थी कि इनको तो हमने पाला है, इनको तो हमने अपनी जिला बख्शी है, इनको तो हमने अपनी ठंडक से जिला बख्शी अब अपने गोद में परवरिश दी है। लेकिन अल्लाह की ज़ात और उसकी मशीयत को ये गवारा नहीं था कि कोई चीज़ मेरे महबूब पर ये दावा ठोक दे कि मैंने इसको अपनी परवरिश में पाला है, मेरी वजह से ये चीज़ परवान चढ़ी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात से पहले अपने नूर से पैदा फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि सबसे पहले जो मखलूक पैदा की गई है वो अल्लाह की, वो मैं हूँ और मेरे ही नूर से सारी चीज़ें पैदा की गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रात, एक और बात मुख्तसर तौर पर रख करके मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। आप
अगर दुनिया के अजीम लोगों की सवालिह या उनकी बायोग्राफी को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको उनकी सवालिह निगार ने, उसके सवालिह लिखने वाले ने तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। लेकिन दुनिया के अंदर अगर आपको कोई एक ज़ात जो मुकम्मल मिलेगी वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मिलेगी। अगर आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को या उनके सवालिह को किताबों में पढ़ें, हदीस की किताबों की वरक़ गर्दारी करें तो आपको पता चलेगा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं तो सहाबा इरशाद फरमाते फ़क़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं फ़सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं फ़जलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज नोश फरमाते हैं, कोई चीज पीते हैं तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं फ़शरिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज तनाउल फरमाते हैं तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं फ़अकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमाते हैं तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं फ़नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि अगर आप हदीस की किताबों की वरक़ गर्दानी करते जाएंगे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक पहलू आपके सामने खुलता नजर आएगा। और ये तो सहाबे कराम की बात थी, ये तो उन मुक़द्दस हस्तियों की बात थी जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को नस्र में लिखा है, नस्र में बयान किया है। आपको दूर न जा करके 14वीं सदी के मुजद्दिद का जायजा लो, बरेली शरीफ की सरजमीन का जायजा लो, आला हजरत की सरजमीन को पढ़ चलो, आला हजरत की नातिया कलाम को पढ़ो, उनका दीवान उठाओ तो आपको पता चलेगा कि अगर आला हजरत की जात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसुए मुबारक पर पड़ती है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गैसो और बढ़ कर के शिकने नास पे वारे गैसो, तेल की बूंदें टपकती रही बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गैसो। आला हजरत की नजर जब सरकार के पेशानी पर पड़ती है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब सरकार की आंखों पर पड़ती है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं आला हजरत की नजर जब सरकार के गोशे मुबारक पर पड़ती है, जब सरकार के कानों का जायजा लेते हैं तो उसको अपने शायरे में यो बयान फरमाते हैं कि दोनों नज़दीक के सुनने वाले वो कान नाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब सरकार के रुखे ज़ेबा पर पड़ती है तो उसको अपने शायरी में यो बयान फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शबे जुल्फ या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं, है कलामे इलाही में शमशो दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब के जुल्फे दुता की कसम। आला हजरत की नजर जब सरकार के दहने मुबारक पर पड़ती है तो आला हजरत उसको अपने शायरे में जो बयान फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर जब सरकार के दस्ते मुबारक पर पड़ती है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत की नजर गोया कि जो आला हजरत सर से पैर तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जायजा लेते हैं और तलबे तक पहुंचते हैं और जब उनके तलबों को देखते हैं तो और उनके एड़ियों का जायजा लेते हैं तो आप ये इरशाद फरमाते हैं कि जिसके तलबों का धोवन है आपे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गोया कि आका आला हजरत की जात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जात को सर से पैर तक अपने इस शेर में यो बयान फरमाते हैं कि सरता बाकदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। और आला हजरत आपके शान के बारे में बयान करते करते थक जाते हैं तो खुद यूं ही फैसला करके ये इरशाद फरमा देते हैं कि तेर लेकिन रज़ा ने खत्म सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरात गोया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आप जिस पहलू जिस एस्पेक्ट से मुताला करेंगे
जिस पहलू से आप आला हज़रत की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मुताला करेंगे तो उनको आपको पता चलेगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खूबियों में सबसे आला और सबसे अजीम मंजिल पर फाइज हैं। ऐसी अजीम मंजिल पर फाइज हैं कि उसके आगे कोई मंजिल नहीं है। जिस आला हज़रत आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे करके हम और आप तक इस्लाम को पहुँचाया है। अगर हम और आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान रखते हैं, अगर हम और आप मुसलमान होने का दम भरते हैं, तो हमारे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि इस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मस्जिद हराम में काबा मुक़द्दसा के सहन में सजदे की हालत में गले में फंदा डाल करके गले फंदे को खींच दिया जाता था। आपके गले को उस फंदे में सख्त बांध दिया जाता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ात को कि जब वो इस्लाम की तबलीग करने के लिए ताइफ के बाजारों में जाते थे तो आपको इतने पत्थर मारे जाते थे कि आपका खून टपकते टपकते आपके नालेने पाक में जाकर के जम जाता था और जूते से पाँव निकालना मुश्किल हो जाता था। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तकालीफें बर्दाश्त करके बहुत सारी तकलीफें और अज़ियतें सह करके हम और आप तक इस्लाम को पहुँचाया है, हम और आपको जन्नती बनाया है। तो हमारा भी ये फरीज़ा है कि जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद आए, जब भी उनके विलादत का मौका आए, हम और आपसे जहाँ तक हो सके उनके इस जिक्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करें, उनके इस उनके जिक्र को अपने तौर पर कायम करने की कोशिश करें। और इस मुक़द्दस महीने में हम और आपसे जहाँ तक हो सके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का तोहफा भेजते रहें और अपनी गुलामी का सबूत देते रहें। रब्बे क़दीर की बारगाह में अर्ज़ के मौला ताला हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता